कबीर जी ने हाथ में मसाल लगी हुई थी और वो मसाल हाथ में दिखाई, लो पकड़ो इसको, मसाल को पकड़ो, ये दिया को पकड़ो और पहले अपना घर जला के आओ और फिर मेरे साथ चलो। सभी को कहा कबीर जी ने, सब भाग गए। ये तो अनूठा बाबा है जो घर में आग लगवाएगा फिर साथ ले जाएगा, साधु बनाएगा, भजन करवाएगा, ऐसे ही ले चलो। अरे भाई घर तो हम छोड़ रहे ना, फिर जलाने की क्या जरूरत है। कबीर जी के बहुत सारे वेद वचन हैं। सब भाग गए। वो जो पड़ोस से आया था बालक वो खड़ा रहा। उसने कहा लाओ गुरुदेव मुझे 2 मसाल, मैं अपना घर जलाऊंगा पर आपके साथ चलूंगा, भजन करूंगा, भक्ति करूंगा, साधु बनूंगा। कबीर जी ने कहा फिर से कहो क्या कह रहे हो। तो कहा लाओ मुझे मसाल दो, मैं अपना घर जलाऊंगा। तो कबीर जी ने कहा ये जो तुम कह रहे हो ये सच है क्या? ये घर जो तुम्हारा कह रहे हो मेरा घर जलाऊंगा, ये घर तुम्हारा है? उसने फिर कहा सामान्य भाषा में, जैसे हम आप कह देते हैं ये हमारा घर है, ये हमारा प्लॉट है, हमारी गाड़ी है, हमारे बच्चे, व्यवहारिक रूप में कह देते हैं अज्ञानवश। फिर उसने कहा हाँ ये मेरा घर है, इसको मैं जला दूंगा पर मैं आपके साथ चलूंगा, मुझे साधु बनना है। कबीर जी ने कहा ये घर तुमने बनाया है क्या? नहीं, ये तो हमारे दादाजी ने बनाया, पिताजी ने भी नहीं बनाया। दादाजी तो मर चुके हैं, वो तो है नहीं, तो कैसे पता चले कि ये घर दादाजी का है? तो कबीर जी ने फिर कहा कि ये घर तेरा न तेरे दादा का, ये तो जो कभी मरता नहीं है ये घर उसका है, और तू तो मरने के लिए आया है तो घर तेरा नहीं हो सकता। तब उसकी समझ में आया कि कबीर जी ये कहना चाहते हैं कि यह घर भगवान का है। उस लड़के ने कहा महाराज गुरुदेव माफ करना, सच कहा आपने, घर तो भगवान का है। तो कबीर जी ने कहा कि अब जलाने की जरूरत नहीं, घर को, घर जलाने की अब जरूरत नहीं है। अगर तुझे समझ में आ गया कि यह घर भगवान का है तो अब तू मेरे साथ चल सकता है, अब घर नहीं जलाना है तुझको। ना घर मेरा ना घर तेरा, और ये धरती है भगवान की। कबीर जी के संग हो गया वो युवा, और कबीर जी के संग जो भी हो गए थे वो परम भक्त भगवान के ओरिजिनल भक्त बने। कबीर जी का जो भगवान को मानने का जो तरीका है ना वो बिल्कुल वेद प्रमाणिक है। उस समय कबीर जी के साथ में बड़ी लड़ाई हुई थी विद्वानों की, और भी बहुत सारे महात्मा साधु उस समय पैदा हुए, बड़े बड़े विद्वान हैं। जैसे मानो सूरदास पैदा हुए, तुलसीदास पैदा हुए उसी काल में। तो भगवान के बारे में सहमति मिलती नहीं थी संतों की उस समय, तो कबीर जी के थोड़े खिलाफ थे सब। कि कवि का ज्ञान है अटपटा,
कि कबीरा ज्ञान है अटपटा और झटपट समझ न आए, और जो झटपट समझ आत है तो सब खटपट मिट जाए। भगवान का जो ज्ञान है वो अटपटा ज्ञान है, ये जल्दी समझ में नहीं आता, और जिसकी समझ में आता है उसके दिल दिमाग की सारी खटर पटर मिट जाती है। बालक जो है कबीर जी के साथ में एक शब्द में समझ गया कि यह घर भगवान का है, अपना नहीं है, तो कबीर ने कहा फिर कहां जलाने की जरूरत है, चलो। तो कबीर जी बताना ये चाहते हैं महात्मा जी कि कुछ भी जलाने की जरूरत नहीं है, जलाना है तो सिर्फ अपनी इच्छाओं को जलाना है, सब कुछ भगवान का है ऐसा मानना है। इच्छाओं का दमन हो गया और भगवान के लिए समर्पण हो गया तो फिर भजन करने की जरूरत नहीं है। अच्छा बोलो, मरे हुए आदमी को तैरना पड़ता है जमुना जी में? लाश फेंक दी जाए, महात्मा जी बताएंगे, अगर लाश को पानी में फेंक दिया जाए तो उसे तैरना पड़ता है कि बिना तैरे तैरती रहती है? बिना तैरे तैरती रहती है महाराज। और जो जिंदा है आदमी जिसमें अहंकार है वो हाथ पैर फेंक के भी डूब ही जाता है लगभग। अच्छा, तैरने वाला कितना तैर सकता है बोलिए? जमुना को एक बार पार कर सकता है, 2 बार कर सकता है, पर उसे ऐसा कहा जाए कि तुम्हें 12 घंटे तैरना है, शाम को 1 लाख रुपए मिलेगा, तो तैरने वाले की ऐसी की तैसी हो जाएगी, उसे डूबना पड़ेगा। लेके गुरु का ज्ञान, कि लेके गुरु का ज्ञान और यहां पे कुछ कर जा, पाके भगवत चरण को मरने से पहले मर जा। शरीर से मरना नहीं है, अगर अपने अंदर चल रहे द्वंद्वों को जो मार देता है वो जिंदे पर ही भगवान को प्राप्त कर लेता है, फिर उसे मरने की जरूरत नहीं पड़ती है। पाके गुरु का ज्ञान इस जहां में कुछ कर जा, पाके प्रभु के चरण को मरने से पहले मर जा। अहंकार और अज्ञान को जो मार देता है वो भव सागर से तैरता रहता है, उसे फिर तैरने की जरूरत पड़ती नहीं है। ऐसा सुना है हमने इतिहास में लोगों के मुंह से कि तुलसीदास अपनी पत्नी से मिलने के लिए चले गए शौक में, तो रात के अंधेरे में नाव वाव थी नहीं, तो एक लाश पड़ी थी। पुराने जमाने में लोग ज़्यादा बहाते थे, जमुना गंगा पे भरोसा करते थे तो बहा देते थे, कल्याण हो जाएगा। बाद में ज्ञान पैदा हुआ, लोगों को शासन आया कांग्रेस का, बीजेपी का, तो इन्होंने सोचा कि प्रदूषण होता है तो फिर जलाना, और फिर जो है लाश में से थोड़ी सी हड्डियां जली हुई गंगा में प्रवाह करने की विधि। लोगों ने ऑप्शन और पर्याय ढूंढ लिए, पर मैला तो करते ही गंगा को। पहले सीधा फेंक देते थे शरीर को तो थोड़ा ज्यादा प्रदूषण होता था, अब थोड़ा कम होता है। कहते हैं तुलसीदास महाराज का चित्त पत्नी में इतना आकर्षित हो गया कि वो नाव में और मुर्दे में फर्क ही नहीं समझ पाए, और मुर्दे की छाती पर बैठ गए। भगवान की ऐसी कृपा रही कि मुर्दा जो है हवा के और पानी के बहाव में चला तो उस पार पहुंच गया, ससुराल पहुंच गए। तो कहना मैं ये चाहता हूं कि मुर्दे पर बैठकर तुलसीदास जैसे ससुराल पहुंचे, ऐसे हम भी भगवान के धाम पहुंच सकते हैं, पर हमें बैठना मुर्दे पर पड़ेगा।
रात को आदमी जब गहरी नींद में सो जाता है उस समय मुर्दा हो जाता है वो, और जब वो मुर्दा हो जाता है तो हमने अपनी आंखों से देखा है सोते हुए आदमी की जेब में से रुपया निकाल लिए, पर्स निकाल लिया, डायरी निकाल ली। किसने निकाल ली? घरवाली ने। परीक्षा ले रही थी, देखो तो सही इनको पातो लगेगो कि ना लगेगो। इतना सारा आइटम निकल गया, स्वामी को पता ही नहीं है, क्योंकि वो तो मुर्दा है ना। तो मैं कहना यह चाहता हूं कि जीवन में कोई भी आपको सांसारिक हानि होती है उस समय डिप्रेशन और टेंशन न लेकर के खुद को मुर्दा मान लो, फिर आपको कुछ टेंशन आने वाला नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ है? आपको थोड़ा भी झटका लगा संसार के सुख का कि आप अपने आप को जिंदा मान लेते हैं और माथा पटक पटक के रोते हैं। पंडित जी के पास, बाबा के पास, हनुमान के पास, दुर्गा के पास, काली के पास, भूरी के पास, सबके पास, अरे भोले बाबा कुछ करो मेरे जीवन में, इतने दुख आ गए, इतने दुख आ गए। कहां से आ गए? दुख तो कहीं आए नहीं है, क्योंकि हमने, पूरे गांव वालों ने, किसी ने देखा नहीं दुखों को आते हुए, बस में से उतरते हुए, रेल में चढ़ते हुए, गांव में चलते हुए, तुम्हारे घर की तरफ आते हुए, किसी ने देखा नहीं दुखों को। तो फिर आए कहां से? तुम ही कहते हो महाराज बड़े दुख आ गए, बड़े दुख आ गए। कहां से आए? कौन सी दिशा से आए? चलो एक और सवाल है, उसका उत्तर देना, फिर ये समझ में आएगा दुख कहां से आए। सेब का जो फल है, अगर हम उसे बिना काटे खाएं तो पहले क्या जाएगा मुंह में? बीज जाएंगे कि गूदा? गूदा गूदा जाएगा। और आप सेब को पूरा खा लेते हैं चारों तरफ से बुद्धि से, तो जहां बीज छुपा हुआ है वो हिस्सा आप अपनी अकल से बचा देते हैं खा खा के। मैंने भी कई बार सेब ऐसे खाई है बिना काटे, गोल गोल खाते खाते, गोल गोल खाते खाते अंदर का बिल्कुल गोल गोल सा बना के छोड़ दिया, बीज बीज रह गए, माल माल अंदर। तो जिस प्रकार से सेब आप काट के खाओ चाहे ऐसे ही खाओ, सेब खाते समय जैसे बीज दिखाई नहीं देते पर उसके अंदर ही होते हैं, जब आप सेब को भोगने लगते हैं तो उसके बीज बाहर आने लगते हैं। ऐसे ही सुख और दुख दोनों हमारे अंदर होते हैं। जब हम जीवन को भोगने लगते हैं तो कभी सुख आते हैं और कभी दुख आते हैं। वो सब कहाँ हैं? सब हमारे जीवन में अंदर समाये हुए हैं, बाहर कुछ नहीं है। तो चलो महाराज कबीर जी आए लेने के लिए और आज इंद्रदेव आए लेने के लिए। जिस जिसको चलना है वो ज्ञान की मसाल को लेके खड़े रहो, और जिसे चलना है मस्तराम बनना है, साधु बनना है, ज्ञानी बनना है, भगत बनना है, अच्छा बनना है, तो हमारा जो है खुला हुआ है केंद्र और दरवाजा। भगवान की शरण में चलने के लिए अपने अज्ञान रूपी महल को जला डालो और हमारे संग चलो, फिर देखो सब कुछ भला ही भला होगा। पर गुरुजी भी होना, भगवान होना, भक्ति होना और मेरा तेरी भी होना। मेरा तेरी होगा तो फिर मामला गड़बड़ाएगा। क्या लेकर आया बंदे और क्या तू लेकर जाएगा, इसका भेद तू जान ले, नहीं पीछे पछताएगा। उड़ी उड़ी रे पतंग उड़ी चली रे, चली चली रे उम्र तेरी चली रे, चली चली रे उम्र तेरी चली रे।
चली चली रे उम्र तेरी चली रे, 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 चली चली रे उम्र तेरी चली रे। कैसी कैसी सूरत होंगी आपकी, इनकी इधर लगाना जरा, माताजियों पे लगा, इन पे सोफा वाली अम्माओं पे लगा, नहीं तो घर जाके फिर पकड़ लेगी मोकू। ये अम्मा जी कह रही हो परसों कि मैं उल्हानों लेके आई हूं तुम्हारे पास गुरुजी, मैं बूढ़ी नाच रही पर मेरे पास में एक बार कैमरा ना लगा है, मेरी बहू बता रही टीवी पे ना दिखी मैं। लाला दिखा दी अम्मा है, बहू टीवी पे बैठी है। अरे रे 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 अम्मा, शादी के समय हल्दी चल रही होगी, दूल्हा दुल्हन बन रहे होंगे, तब कैसी थी काया और अब कैसा हाल हो गया। चली चली रे उम्र तेरी चली रे उम्र तेरी चली रे, चली रे उम्र तेरी चली रे, चली चली रे उम्र तेरी चली रे। चली छोड़ संसार तेरा घर परिवार, चली छोड़ संसार तेरा घर परिवार, दिन रात पे सवार होके चली रे, दिन रात पे सवार होके चली रे, चली चली रे उम्र तेरी चली 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 रे उम्र तेरी चली रे, चली चली रे उम्र तेरी चली रे, चली चली रे उम्र तेरी चली रे। रुकियो लाला ने कि बड़े बूढ़न को डांस होगा आज। जय हो अम्मा, गिर मत जाइयो, नहीं बहुत लफड़े होंगे, बहु सेवा ना करें, आजकल हड्डी टूट गई तो कहीं कैमरा के शौक में कमर पे से खिसक जाए हड्डा। कम से कम संग में तो ले लो 2-3 अम्मन ने, मरो तो संग मरो। आहा आहा, सोफा वाली अम्मा, हाँ हाँ यही आजा अम्मा। अरे मोटी सी मुटरिया तू भी अम्मा। चली चली रे उम्र तेरी चली, हरि बोल। चली चली रे उम्र तेरी चली रे, चली चली रे उम्र तेरी चली रे, चली चली रे उम्र तेरी चली रे। चली छोड़ संसार अपना घर परिवार, चली छोड़ संसार अपना परिवार, दिन रात पे सवार होके चली रे, दिन रात पे सवार होके चली रे, चली चली रे उम्र तेरी 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 चली रे। जगत मुसाफिर खाना, इसमें क्यों हुआ दीवाना। ये जगत मुसाफिर खाना, इसमें क्यों हुआ दीवाना।
ये जगत मुसाफिर खाना, इसमें क्यों हुआ दीवाना। ये जगत मुसाफिर खाना, इसमें क्यों हुआ दीवाना। छोड़ बेटा बेटी नार, बेटा बेटी नार, तेरा सब परिवार, तेरा सब परिवार। जब मौत सिरहाने तेरे खड़ी रे, जब मौत सिरहाने तेरे खड़ी रे, चली चली रे उम्र तेरी, ओ चली चली रे उम्र तेरी चली रे, चली चली रे उम्र तेरी चली रे, चली चली रे उम्र तेरी चली रे। चली छोड़ संसार अपना घर परिवार, चली छोड़ संसार अपना घर परिवार। दिन रात पे सवार होके चली रे, दिन रात पे सवार होके चली रे, चली चली रे उम्र तेरी, चली चली रे उम्र तेरी चली रे, चली चली रे उम्र तेरी चली रे, चली चली रे उम्र तेरी चली रे। चली रे उम्र तेरी चली रे, चली चली रे उम्र तेरी चली रे, चली चली रे उम्र तेरी चली रे, चली चली रे उम्र तेरी चली रे। ये तो थोड़ा समझाने के लिए गाया था भजन। कबीर जी का व्याख्यान चल रहा था, इसलिए ये भजन भी गाया गया। और आनंद पाने के लिए आगे आज कथाएं ऐसी हैं कि आपको भरपूर नाचने को मिलेगा। कल गोवर्धन कृपा आपने पाई, आज हम श्री